बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हां, काफी समय से बड़ा घमासान चला हुआ था। इनेलो हो या कांग्रेस हो, नायब सैनी सरकार का विपक्ष को कड़ा जवाब देने का काम किया है। जी हां, कल मीडिया के सामने नायब सैनी जी ने 18 योजनाओं के पैसे डालने का काम किया है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। क्या कुछ नायब सैनी जी ने बोला है मीडिया को बुढ़ापा पेंशन को लेकर, बड़ा खुलासा। पेंशन रुकने की असली सच क्या है, मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया। जी हां, 3200 आएंगे या 3600 आएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो तो आप देख लेते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन उसको दबा देना। जब भी वीडियो आएगी, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आएगी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो लाडो लक्ष्मी हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, सारी जानकारी चैनल पर देने का काम किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है, कोई ये फेक न्यूज नहीं है, ऑफिशियली जानकारी निकल के आ रही है। कल मीडिया के सामने मुख्यमंत्री जी ने बोला है। जी क्या कुछ बोला उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नायब सैनी जी ने 18 योजनाओं के लाभार्थियों को पैसे भेजे हैं। जी हां, 1431 करोड़ रुपए कल ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें से लाडो लक्ष्मी योजना के महिलाओं को 10,51,000 महिलाओं ने आवेदन किया था। जी हां, क्या कुछ है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फिर बात करेंगे बुढ़ापा पेंशन को लेकर। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा अगर आपको बुढ़ापा पेंशन अपनी बिना किसी रुकावट के करनी है तो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को एक ही दिन में 18 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 1431 करोड़ रुपए की राशि सीधी लाभार्थियों के खाते में जारी की है। इससे पहले प्रदेश के लगभग 56,34,000 लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिला था। मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वक्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जारी की गई राशि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जी हां ट्रांसफर कर दी गई है। कुछ ही समय में आपके खातों में भी आ जाएगी। हर घर हर गृहिणी योजना, जो फ्री में सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है, उसके भी पैसे डाले गए हैं। ऐसी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, 18 योजनाएं चल रही हैं, उन सभी के पैसे सरकार ने, नायब सैनी सरकार ने ट्रांसफर करने का काम कर दिया। मेन मुद्दा है बुढ़ापा पेंशन। जी हां, बुढ़ापा पेंशन पर भी नायब सैनी जी ने विपक्ष को करारा जवाब देने का कल काम किया है। पेंशन को लेकर विपक्ष फैला रहा है भ्रम, नायब सैनी जी ने बोला है। जी हां, क्या कुछ बोला है उसके बारे में बता देंगे। और आपको मैं एक छोटा सा काम बताऊंगा, अगर आपने वो अपनी फैमिली आईडी में कर लिया तो आपकी पेंशन होल्ड पर नहीं होगी। जी हां, आपकी इनकम भी वेरीफाई हो जाएगी। पहले बात करते हैं नायब सैनी जी ने क्या बोला। पेंशन कटी नहीं है, रोकी गई है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है। जी हां, पेंशन कटी नहीं है, रोकी गई है। जी हां, दोबारा बहाल हो सकती है उनकी पेंशन। क्या कुछ बताया मुख्यमंत्री जी ने, बात करते हैं। नायब सैनी जी ने कहा है कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ऐसा भ्रम फैलाने में विपक्ष जुटा हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि किसी की पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो नियम अनुसार उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। 2 लाख मामलों में से 1,03,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु उपांतरण पेंशन बंद की गई है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2024 की रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल पर किसी तकनीकी समस्या के कारण प्रदेश सरकार हरियाणा के मृत्यु हुए व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा नवंबर 2025 में प्राप्त होने के बाद एक मुक्त ऐसे मृत्युओं को पेंशन उनकी बंद हुई है। और क्या कुछ बोला नायब सैनी जी ने, वो भी बता देते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, बिना वीडियो को आगे पीछे किए देख लेना। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 37,000 ऐसे मामले आए हैं जिसकी वास्तविक जो एज है 60 वर्ष से कम है। लोगों ने डाटा बेस में से छेड़छाड़ करके पेंशन स्वीकृत करवा ली थी। जी मैं पहले भी बता रहा हूं, गलत तरीके से पेंशन बनाई। सरकार का मकसद वही है, उनको पकड़ना। इन लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत कर दी गई थी। डाटाबेस से छेड़छाड़ करने वालों के लिए विरोध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई भी उनके लिए शुरू कर दी है। यदि ये लोगों की अपनी एज 60 वर्ष से अधिक होने पर कोई प्रमाण देते हैं, जी हाँ कोई प्रमाण देते हैं, तो उनकी दोबारा बहाल भी कर दी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार ने कैंप लगाने भी शुरू कर दिए हैं, समाधान शिविर लगाने भी शुरू कर दिए गए हैं। और जिसकी भी 60 वर्ष का प्रमाण दे देते हैं, जिसकी भी कटी है या होल्ड पर हुई है, उसकी दोबारा बहाल कर दी जाएगी, तो उनकी पेंशन पूर्ण रूप से चालू कर दी जाएगी। इसके अलावा 39,000 मामले ऐसे हैं जो स्थानीय समिति एवं सेक्टर समिति द्वारा जिसकी इनकम
आधारित पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया था, ऐसे मामलों की इनकम का प्रमाण दिया जाएगा तो तुरंत उनकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। जी हाँ, इनकम की वजह से भी कटी है, उनको प्रमाण नहीं दे पाए थे वो, इस वजह से उनकी होल्ड पर हुई है। मैं पहले बता रहा हूँ होल्ड पर हुई है। अगर आपको होल्ड पर होने से बचाना है तो मैं आपको अब वीडियो की थोड़ी सी देर में बताने जा रहा हूँ आपको एक छोटा सा काम, अपनी फैमिली आईडी में क्या कुछ करवाना है और क्या कुछ बोले नायब सैनी सरकार ने, उसके बारे में बता देते हैं। विपक्ष उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। विपक्ष उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की बात हो या इनेलो की, जब सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पेंशन के नाम पर सिर्फ मात्र बढ़ोतरी की। पेंशन को लेकर उनका हाल ऐसा है कि उंगली कटवाकर खुद को शहीद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अभी इनकम स्लैब नहीं लगाया है, लेकिन इस पर आमजन की गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनेलो 5 साल के शासन में बुढ़ापा पेंशन में सिर्फ 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसी प्रकार कांग्रेस ने 10 साल के शासन में सिर्फ 700 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार बीजेपी ने 11 साल में 1000 रुपये से बढ़ाकर 3200 मासिक पेंशन की घोषणा कर दी गई है, वो मिल रही है। जी हाँ, 3200 पेंशन आने की पूरी संभावना है आपकी फरवरी में। क्या पता 3200 के पिछले 200 रुपए भी ऐड कर होकर आ जाएं, 3600 आपके आ सकते हैं। इस प्रकार सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में 20,31,000 बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया है, लाभ मिल रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पंजाब में केवल 1500 रुपए पेंशन है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं आपको अपनी फैमिली आईडी में बुढ़ापा पेंशन के लिए क्या कोई छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपकी पेंशन भी होल्ड पर नहीं होगी, सरकार के पास भी आपकी इनकम का प्रूफ चला जाएगा। जी हाँ, आपको अपनी फैमिली आईडी में सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन करवाना, मैं काफी वीडियो में बता रहा हूं आपको सीनियर सिटीजन करवाना अनिवार्य। फैमिली आईडी में नया ऑप्शन आ चुका है। जी हाँ, CSC सेंटर पर जाना, 5 मिनट का समय लगेगा, 50 रुपए लगेंगे। जी हाँ, वहां पर आपकी अपनी इनकम भी चेक कर सकते हैं, आपकी इनकम कितनी है आप देख भी सकते हैं। हमारी इनकम 1 लाख है, 1.5 लाख है, कितनी भी आप चेक कर लेना और वो प्रिंट निकाल कर देगा, वो सिग्नेचर करवाएगा, वहां पर नीचे सिग्नेचर कर दें, अपनी जो इनकम है वो भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। मतलब कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रहेगी। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपकी पेंशन 18 से 20 तारीख के लगभग आ जाएगी। सरकार ने तो डाल दी, मगर उसको आने में, बैंकों में आने में, अपडेट होने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। जब भी आएगी सबसे पहले इस चैनल पर बताने का काम किया जाएगा। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली न्यूज के साथ, जो भी आती है BPL हो या लाडो लक्ष्मी हो या बुढ़ापा पेंशन हो। धन्यवाद।